हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स पे। तो जैसे कि आपको सबको पता है, न्यूजीलैंड कोविड-19 फ्री डिक्लेयर हो चुका है और उसका जो मॉडल है सोशल बबल मॉडल वो काफ़ी चर्चा में है। तो आज डिस्कस करेंगे इसी बारे में कि किस तरीके से न्यूजीलैंड ने सोशल बबल मॉडल के थ्रू अपनी कंट्री को कोविड फ्री बनाया। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख से कम है और फरवरी के लास्ट वीक में वहाँ पे पहला केस आया था। इसी को ध्यान में रखते हुए 75 डेज़ का वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया, जिसमें से 7 वीक का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को रखा गया। अभी वहाँ की पीएम ने जसिंडा अर्डन ने अनाउंसमेंट किया कि पिछले 17 दिन में उनके देश में कोई भी कोविड-19 का केस नहीं आया है, जिसको ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड अब कोविड-19 फ्री हो चुका है। इस दौरान वहाँ पे 1500 पीपल ऐसे थे जो इस वायरस से कॉन्ट्रैक्ट में आए थे और जिसमें से 22 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो ये जो अचीव किया न्यूजीलैंड ने वो किया था अपने मॉडल सोशल बबल के थ्रू। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ पे एक तरफ दुनिया कह रही है कि क्वारंटीन हो रहा है, तो वहीं सोशल बबल मॉडल के थ्रू प्रमोट कर रहे थे कि आपको क्वारंटीन करना है। तो क्या है ये मॉडल? तो इसमें क्या कहा गया कि आप क्वारंटीन होने की बजाय, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बजाय आप क्या करें, 10 से 15 लोगों का एक आपका समूह हो। जैसे घर के लोग हो गए, आपके आस पड़ोस के लोग हो गए, और वो लोग हो गए जिनसे आप अपने एसेंशियल सर्विसेज को पूरा करते हो, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जिनसे आप ये खरीदते हो। तो आपका जो समूह है 10 से 15 लोगों का, आपका जो मूवमेंट है लोगों का वो उसी में ही रहे। धीरे धीरे आप अपने इस बबल को बढ़ा सकते हो। जो आसपास वो लोग जिनको ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है और बच्चों की सर्विस करने के लिए, बच्चों को ध्यान रखने के लिए धीरे धीरे ये बबल आप बढ़ा भी सकते हो। जब आप ये बबल बनाओगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि इस बबल में आपके साथ कौन कौन लोग हैं और वो किस किस तरह की सर्विस कर रहे हैं, ताकि बाद में जब कोई हमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करनी हो तो ये बहुत आसान हो जाए कि एक बबल में कौन कौन लोग थे। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि इस बबल में रहने वाले सभी लोग एक ही घर से हों, लेकिन सभी लोकल होने चाहिए। इस अप्रोच के थ्रू उन्होंने ये अपना स्ट्रेटजी जारी रखी और इस पूरे लॉकडाउन में यही अप्रोच उन्होंने फॉलो किया और धीरे धीरे इस बबल का जो एक्सपेंशन था वो जारी रखा और धीरे धीरे जो रेस्ट्रिक्शन थी उनको धीरे धीरे कम करते वो चले गए। अब इस सोशल बबल के क्या बेनिफिट्स थे जो औरों से, जो क्वारंटीन मेथड से अलग रहे? देखो, सबसे पहली बात, जब हम कहते हैं कि आपको क्वारंटीन होना है, सभी लोगों को क्वारंटीन होना है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, तो देखो ये सभी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। पहली बात, कुछ लोग क्वारंटीन और अकेले नहीं रह सकते क्योंकि उनको काफ़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो या जब लॉकडाउन हुआ और जब क्वारंटीन की बात हुई तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटल इशू उठे। दूसरी बात, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं जिनके पास वक्त बिताने के लिए कोई नहीं होता, तो वो भी डिसएडवांटेज में आ गए। लेकिन जब सोशल बबल मॉडल की हम बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि इन लोगों को भी फ़ायदा हुआ। वहाँ पे क्या है कि अब इन लोगों को उनकी मेंटल हेल्थ को भी देखते हुए उनको बेनिफिट हो रहा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर ग्रुप में किसी भी एक पर्सन को सिम्टम डेवलप होते हैं तो उसके पूरे बबल में आने वाले सभी पर्सन्स को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत आसान हो जाएगा और इन्फेक्शन जो है वो अदर ग्रुप में नहीं फैलेगा। साथ ही ये जो सोशल बबल मॉडल है ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा जो वनरेबल हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनको मेंटल हेल्थ इशू हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो रहा है, जहाँ क्वारंटीन आप कर रहे हो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, वहीं पे आपको क्वारंटीन करना है सोशल बबल मॉडल को फॉलो करके। इस मॉडल को कंपनी में भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना वर्क क्रिएट कर सकते हैं और टीम क्रिएट कर सकते हैं। और हॉस्पिटल्स में भी इसको हम
लागू कर सकते हैं, जैसे शिफ्ट में डॉक्टर्स को बुलाना, उनका एक बबल क्रिएट करना, इससे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। अब यही मॉडल ब्रिटेन भी फॉलो करने वाला है 13 जून से। तो 13 जून से ब्रिटेन में भी सोशल बबल मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरह से न्यूजीलैंड कोविड फ्री नेशन बना। न्यूजीलैंड के अलावा 8 अदर कंट्रीज़ हैं जहां पे कोरोना वायरस फ्री डिक्लेरेशन हो चुकी है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मॉन्टेनीग्रो, यूरोपियन कंट्री है, मई 24 को यहाँ पे कोविड फ्री इसको डिक्लेयर कर दिया गया और इसने अपने पड़ोस के जितने भी नेशन हैं उनसे अपनी बाउंड्री भी खोल दी। एशिया, ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ये मई 15 को कोविड फ्री डिक्लेयर हुई। पापुआ न्यू गिनी, ये पैसिफिक नेशन है, मई 4 को इसको कोविड फ्री डिक्लेयर किया गया। सेशल्स, 11 केसेस थे यहाँ पे एक्टिव और वो सभी रिकवर्ड हो चुके हैं। होली सी, रोम में ये एक छोटी सी जुरिडिक्शन है इसकी और ये जून 6 को कोविड फ्री डिक्लेयर की गई। सेंट कीट और नेविस, ये वेस्ट इंडीज़ नेशन है जो मई 19 को कोविड फ्री इसको डिक्लेयर किया गया। फिजी और ईस्ट तिमोर, ये सभी देश न्यूजीलैंड के अलावा कोविड फ्री डिक्लेयर हो चुके हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की जो स्ट्रैटेजी थी ये काफ़ी बज़ में आ चुकी है और अब शायद इसको धीरे धीरे और कंट्रीज भी अप्लाई करने लगेंगी और न्यूजीलैंड में इसका काफ़ी सेलिब्रेशन भी किया जा रहा है। अब ये बात आती है कि हम अपने देश में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 10 से 15 ग्रुप का तो कोई ग्रुप बन नहीं सकता है, यहाँ पे ज़्यादा ही ग्रुप बनेंगे और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं और शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट हो जाए कि वो सोशल बबल मॉडल को यहाँ पे फॉलो करेंगे, जो कि एक एडवांटेज के तौर पे हम जिसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये मॉडल समझ में आया होगा और मैं होप कर सकती हूँ कि आप अगर इस तरह का कोई सोशल गैदरिंग कर रहे हैं छोटी मोटी, आप अपने पड़ोस में जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका वो जो ग्रुप हो छोटा हो और आप उन लोगों के साथ ही आपका उनके साथ आना जाना हो और उस ग्रुप को आप ज़्यादा बड़ा ना करें और घर पे रहें, सेफ रहें। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आएगा लेक्चर। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, टाटा, बाय।